Hello बच्चों, let's see the question which says that SiO-Si bond angle and SiO bond length is in dioxylane and derivatives are given below, and we have to choose the correct order, that is which is the correct option. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे हमें यहाँ पे 3 कंपाउंड्स दिए हुए और उसका हमें बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है. तो अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हमें जिसमें होगा वो दो कॉन्सेप्ट जो की कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें वो पहले से हमें पता होना चाहिए. जैसे कि हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो हमारा यहाँ पे लगेगा बेंट रूल, जो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए. फिर सेकंड हमारा की कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो हमें ये पता होना चाहिए कि इस एस कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके बॉन्ड एंगल से. जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल, और वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के. मतलब जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर बढ़ता है उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है. तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो जैसे कि 3 कंपाउंड्स अगर हम उसको कंपेयर करें तो जैसे कि अगर हम पहले बेंट रूल इसमें लगाएं तो पी कैरेक्टर जो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में. तो जिसमें ज़्यादा जो बेंट रूल कहता है कि जब भी पी कैरेक्टर पेरिफेरल एटम्स का बढ़ता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एस कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उसके साथ अटैच रहता है उसका जो होता है वो एस कैरेक्टर बढ़ जाता है, एस कैरेक्टर बढ़ता है. तो अगर हम तीनों कंपाउंड को कंपेयर करें तो जैसे कि सब में है, एक फर्स्ट कंपाउंड में हमारे पास 3 एफ एटम्स है, सॉरी तीन एफ एटम्स है दोनों साइड. सेकंड में 3 Cl एटम्स है और थर्ड में 3 फ्लोरीन एटम है एक एक साइड. तो हमारे सबसे ज़्यादा जो इसमें है वो एफ कैरेक्टर, जो पी कैरेक्टर होगा वो फ्लोरीन में होगा. तो फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा पी कैरेक्टर होने के कारण जो उससे अटैच सिलिकॉन है जो ऐसा ही है उसका सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर हो जाएगा, और फिर उससे कम होगा Cl का, और फिर उससे कम हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का. तो जो हमारी डाइस ऑक्सिलेन के फ्लोरीन डेरिवेटिव्स है उसका सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर हो जाएगा. तो और हम जैसा कि कंपेयर कर सकते हैं कि जब एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाता है. तो अगर हम इसमें एक्स वाई जेड को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर इस दोनों सिलिकॉन का है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल भी इन्हीं का होगा. तो सबसे ज़्यादा जेड का सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर वाई और फिर एक्स. और अब अगर हम बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करें तो हमें पता है कि एस कैरेक्टर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के. तो अगर हम बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर क्योंकि इसका है तो सबसे कम जो होगा बॉन्ड लेंथ इसका हो जाएगा. तो सी सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगा, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका बी और फिर हो जाएगा ए. तो हम ये दोनों जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. तो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे जो की कॉन्सेप्ट लगे वो यही लगे कि हमें बेंट रूल पता होना चाहिए और एस कैरेक्टर किसके प्रोपोर्शनल है वो हमें पहले से पता होना चाहिए. तो अब अगर हम इस आंसर देखें इस क्वेश्चन का तो जेड वाई एक्स एंड ए बी सी जो है वो फर्स्ट और सेकंड कोड में आते हैं. तो अगर हम ऑप्शन देखें तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक.